अब दिखाता हूँ आपको। पुण्यात्माओं, ये जब तक हम इन सदग्रंथों के बार बार रूबरू नहीं होंगे, ये अज्ञान रूपी परत आपके हृदय से हटे नहीं की। और जब तक ये अज्ञान नहीं हट लेगा, इतना नया रंग नहीं चढ़ सकता। पेंटर क्या करता है, पहले वाले रंग को कति का रेग मार से क्लियर करेगा, उसको साफ करके फिर नया पेंट करेगा, वो बिल्कुल चमक देगा। नहीं तो पुराना रंग नए रंग को टिकने नहीं देता। तो हमारे अंदर ये पुराना रंग इतना भरा हुआ है जिसकी कोई था नहीं, लेकिन परमात्मा का रेग मार भी पूरा 100 नंबर का है, इन पाड़े के दर देगा। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसी से पता लग जाएगा आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी थे या अज्ञानी। और ये ऋषि महर्षि भी तत्व ज्ञान परिचित थे या अज्ञानी थे। जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक और फाइनल मानते थे पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, आज उन्हीं से हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं में हम देख रहे हैं कि हमारे को गलत मार्गदर्शन किया गया था। हमारे सदग्रंथों को भी सही ढंग से हमारे सामने इन नकली गुरुओं ने पेश नहीं किया, हमारे को गुमराह करके रखा। ये काल के दूत थे, काल के एजेंट थे, इन्होंने हमें यहाँ रोके रखा, सच्चे भगवान तक, सत्साहिब तक नहीं पहुँचने दिया। इन नासवान भगवानों को अविनाशी बताते रहे। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 28 से आपको पढ़ कर सुनाते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 28, इस पे क्या विवरण दिया है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब नारद कह रहा है व्यास को कि विष्णु सब कुछ है, सर्वे सर्व जगत का स्वामी है, सबका, देवताओं का भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक एवं सारे संसार के शासक यानी कुल मालिक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन यानी विष्णु जी बता रहे हैं हम ब्रह्मा जी को, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है।
ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। ये 29 पृष्ठ पर बता रहे हैं।